हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीक्षित फार्मेसी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे इंजेक्शन्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और वो कैसे इंजेक्ट किए जाते हैं, मतलब वो बॉडी में लगाए कैसे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेडिकल से रिलेटेड जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है और मिलती ही रहेंगी। और दोस्तों अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं कौन कौन से इंजेक्शंस होते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो इंजेक्शन्स होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जो इंजेक्शन्स होते हैं ये बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। और दोस्तों इसमें जो सबसे पहले इंजेक्शन्स होते हैं वो होते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। वो इंजेक्शंस जो आपके मसल्स में लगाए जाते हैं वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस होते हैं। और दोस्तों ये इंजेक्शन जब लगाए जाते हैं तो जिनकी निडल होती है वो 90 डिग्री एंगल पर होती है। मतलब ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो बिल्कुल सीधे लगाए जाते हैं, मतलब 90 डिग्री पर लगाए जाते हैं। दोस्तों इसके बाद जो हमारे दूसरे नंबर पर आते हैं वो आते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस। दोस्तों जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस होते हैं वो हमेशा सबक्यूटेनियस टिश्यू में ही लगते हैं। और दोस्तों जो इनका एंगल होता है वो 45 डिग्री होता है। जी हाँ दोस्तों, जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो 45 डिग्री के एंगल पर लगाए जाते हैं, मतलब तिरछे लगाए जाते हैं। और दोस्तों ये जो इंजेक्शंस होते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो होते हैं वो बेसिकली या फिर कहें कि जो मोस्टली लगते हैं वो इंसुलिन के लगते हैं, मतलब इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं वो सबक्यूटेनियस टिश्यू में ही लगाए जाते हैं। दोस्तों इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं इंट्रावेनस इंजेक्शंस। दोस्तों इंट्रावेनस इंजेक्शंस वो होते हैं जो आपकी नसों में लगते हैं, मतलब जो हमारी नसों में या फिर कहीं वीन्स में जो लगाए जाते हैं वो इंजेक्शंस इंट्रावेनस इंजेक्शंस होते हैं। और दोस्तों जो इनका लगाने का एंगल होता है वो 25 डिग्री होता है। मतलब जब ये इंजेक्शंस लगाए जाते हैं तो ये ऐसे तिरछे करके 25 डिग्री एंगल पर लगाए जाते हैं। और दोस्तों इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं हमारे इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मल इंजेक्शंस होते हैं वो स्किन में लगाए जाते हैं, मतलब वो स्किन के लिए ही होते हैं। और दोस्तों इनके जो लगाने का एंगल होता है वो 10 से 15 डिग्री होता है। अब इनका यूज़ क्यों किया जाता है, इन्हें क्यों लगाए जाते हैं, इसके बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि जो हमारी स्किन होती है वो कितनी लेयर उसकी होती है, वो कितने टाइप की होती है। तो दोस्तों जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि सबसे पहली लेयर होती है, फिर कहीं सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसे कहते हैं एपिडर्मिस। जो फिर दूसरे नंबर पर होती है उसे कहते हैं डर्मिस। और जो तीसरे नंबर पर होती है उसे कहते हैं हाइपोडर्मिस। और दोस्तों इसी को हम सबक्यूटेनियस टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल्स के बारे में, इंजेक्शंस के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले इसमें आते हैं मस्कुलर इंजेक्शंस। दोस्तों वो इंजेक्शंस जो हमारे मसल्स में लगते हैं, मतलब हमारी मांसपेशियों में लगते हैं, वो इंजेक्शंस इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस होते हैं। और दोस्तों इन्हें जब भी लगाया जाता है वो 90 डिग्री पर ही लगाया जाता है। जैसे कि दोस्तों आपने डॉक्टर को देखा भी होगा कि वो जब भी कभी हिप्स पर या कभी कंधे पर कभी भी इंजेक्शन लगाता है तो वो उसकी जो इंजेक्शन होता है वो बिल्कुल सीधा होता है, मतलब बिल्कुल 90 डिग्री पर होता है। और दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि इंजेक्शन हिप्स पर कहाँ लगाया जाता है। तो दोस्तों जो हिप्स का बाहर वाला ऊपर का साइड होता है वहीं पर ही इंजेक्शन को लगाया जाता है। इसके अलावा ये इंजेक्शन हिप्स पर कहीं भी नहीं लगाया जाता। तो दोस्तों इसके अलावा ये डेल्टोइड मसल्स में भी आपने डॉक्टर्स को काफ़ी बार लगाते हुए देखा होगा। और दोस्तों इसके अलावा हम ये थाई में भी लगा सकते हैं, लेकिन ये इंजेक्शन हमेशा 90 डिग्री पर ही लगता है। दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो इसके इंजेक्शन गलत लग जाने पर जो इसके नुकसान हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों हम हिप के एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख ही पा रहे होंगे कि जो हिप्स के ऊपर रेड जो एरिया है, अगर आप यहाँ पे इंजेक्शंस को लगा देते हैं तो दोस्तों उससे जो पेशेंट होता है वो पैरालाइज हो सकता है। यहाँ तक कि जो पेशेंट का पैर है वो काम करना तक बंद कर सकता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट इंजेक्शन है इंट्रावेनस इंजेक्शंस के बारे में। तो दोस्तों जो इंजेक्शंस वीन्स यानी नसों में लगाए जाते हैं वो इंजेक्शंस इंट्रावेनस इंजेक्शंस होते हैं। दोस्तों आप इन्हें कैनुला की फॉर्म में भी लगा सकते हैं और दोस्तों आप इन्हें सिरिंज के थ्रू भी लगा सकते हैं। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि जो पेशेंट होते हैं उन्हें IV फ्लड्स चढ़ाई जाती है, मतलब ये फिर कहेंगे जो बोतल चढ़ाई जाती हैं तो उससे पहले तो कैनुला का यूज़ किया जाता है। दोस्तों इसके बाद जो हमारे थर्ड नंबर पर नेक्स्ट इंजेक्शंस आते हैं वो होते हैं हमारे इंट्राडर्मल इंजेक्शंस। दोस्तों जो इंजेक्शंस होते हैं ये स्किन की सेकंड लेयर यानी डर्मिस में लगाए जाते हैं। दोस्तों ये इंजेक्शन आपने बहुत ही कम यूज़ होते हुए देखा होगा। अगर कोई पेशेंट है उसका एलर्जी का टेस्ट का चेकअप करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। जैसे कोई पेशेंट है तो उसे एलर्जी और उसे एलर्जी का इंजेक्शन लगवाना है तो वो इंजेक्शन उससे कोई रिएक्शन तो नहीं करेगा, उस चीज़ को चेक करने के लिए इन इंजेक्शंस का यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये जो इंजेक्शन होता है ये आपके बैक साइड या आपके हिप्स या फिर थाई या फिर एब्डोमिनल पर यूज़ किया जाता है। दोस्तों इसके बाद जो हमारा है वो है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। दोस्तों ये जो इंजेक्शन होता है इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आपका इंसुलिन का इंजेक्शन।
दोस्तों ये जो लगता है ये आपको 45 डिग्री के एंगल पर ये इंजेक्शन लगाया जाता है। और दोस्तों मोस्टली जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, उन्हीं में ये इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस इंजेक्शन का यूज़ बॉडी के किस पार्ट पर किया जाता है। तो दोस्तों जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होते हैं उसे आप हिप्स पर भी लगा सकते हैं, हिप्स के अपर पार्ट पर, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था। और दोस्तों आप इसे जो आपका एब्डोमिनल होता है वहाँ पर पिंच करके भी आप इसे लगा सकते हैं, या फिर आप इसे थाई पर भी लगा सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे इंजेक्शंस कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और ये किस तरीके से इंजेक्ट किए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि दोस्तों उसी से आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड फैमिली वगैरह को भी ये बात पता चले तो दोस्तों ज़रूर से वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।